बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 10th क्लास एक्सरसाइज 2.1 कंटिन्यू थी और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और इसके साथ क्योंकि ये सेकंड रिवीजन है, फ़र्स्ट रिवीजन में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 और पार्ट 3 को करेंगे। 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर जो लेक्चर लेना चाहें बआसानी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं आर इक्वल, इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। और ये हम पॉइंट 4 में 4 पॉइंट्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जब रूट्स जो हैं इक्वेशन के इक्वल हों तो उस वक़्त हम डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 लेते हैं। यह आपने पॉइंट याद रखना है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें जी, सबसे पहले हम यहाँ से इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कि ये हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ वाली ए की वैल्यू होती है, एक्स के साथ वाली बी की, और कांस्टेंट जो है वो इज़ इक्वल टू सी होता है। तो आप ये वैल्यूज़ जो है राइट करेंगे। a इज़ इक्वल टू 2k माइनस 1, b इज़ इक्वल टू 3k, c इज़ इक्वल टू 3। ठीक है जी। अब क्योंकि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट राइट करें, सिंस रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होता है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमने लेना 0। अब bac की वैल्यू हम यहाँ से इसमें पुट करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास है 3k, ये होल का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, और c की वैल्यू हमारे पास 3 इज़ इक्वल टू 0। याद रहे हमने यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसे अब हम करेंगे सिंप्लीफाई और k की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये स्क्वायर ओपन करें, 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 3 ज़ा 12, 2k माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब 9k स्क्वायर, अब देखें जी इस 12 को मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 12 2 ज़ा 24, k माइनस माइनस प्लस, और ये 12 इज़ इक्वल टू 0। इन तीनों में 3 कॉमन है तो इस इक्वेशन को मज़ीद सिंपल बना लेंगे। तो 3 आप कॉमन ले लें। जब हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3k स्क्वायर आ जाएगा माइनस यहाँ पर 8k प्लस यहाँ पर 4 इज़ इक्वल टू 0। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे बाय मिड टर्म ब्रेक। इस मिड टर्म को हम ब्रेक करेंगे इस तरीके से कि इसे हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -8, मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। अब देखें जी, फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 12k स्क्वायर। अब इसे हमने करना है ब्रेक, तो इसके हमने बनाने हैं फैक्टर। तो वो कैसे बनेंगे देखें। इसके फैक्टर हमारे पास कैसे बनते हैं कि अगर हम 8 को ब्रेक करें इस तरीके से -6 और -2, ठीक है जी, तो जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +12 आएगा, और जबकि अगर हम इसको प्लस करें तो -8 आएगा। तो -8 को हम 3k स्क्वायर -6k और -2k राइट करेंगे प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लें, 3k कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ k और यहाँ पर बचेगा 2। अब यहाँ ये माइनस आ जाएगा, इन दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ पर सिर्फ k बचेगा, माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2 बचेगा।
ठीक है जी। यहाँ से हमने लिया 3k कॉमन और इन दोनों में से -2 कॉमन। अब इन दोनों में से एक हमारे पास टर्म ये बन गई है, ये मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, और दूसरी है, इन दोनों में हमारे पास जो कॉमन है वो k - 2 है ये, ठीक है जी। k - 2 ये कॉमन आ गया, 3k - 2 इज़ इक्वल टू 0। अब k - 2 ये कॉमन आ गया, फर्स्ट टर्म में हमारे पास बचेगा 3k और सेकंड टर्म में -2। अब यहाँ से इसको देखें जी, इसके बाद देखें जी, जब 2 वैल्यूज़ का प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 0 हो तो उसे हम दोनों को, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक 0 के बराबर है या दोनों 0 के बराबर हैं, तो इसलिए हम इन दोनों को 0 के बराबर लेंगे और 3k - 2 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 और यहाँ से k की वैल्यू 3k - 2 जो है वहाँ जाकर +2 हो जाएगा। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 and 2/3। तो यही k की वैल्यूज़ हमने फाइंड करना थी। उम्मीद है पार्ट 1 आपको समझ आ गया होगा। पार्ट अब 3 देखें जी, इसकी रिवीजन कर लेते हैं। देखें, आपने सबसे पहले जो है a, b और c की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करने लेनी है। उसके बाद देखें ये गिवन है रूट्स आर इक्वल, जब रूट्स इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पर b, a और c की वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमने क्योंकि k की वैल्यू फाइंड करनी है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसे हम बाय मिड टर्म ब्रेक जो है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। पार्ट 3 में भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि ये x² वाली वैल्यू और ये x वाली और ये कांस्टेंट, तो इसमें भी इसे भी हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2k + 2 और b की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी कि b इज़ इक्वल टू साइन के साथ -5k + 1। वेरिएबल के अलावा तमाम जो है ना वो वैल्यू b की होगी, और c इज़ इक्वल टू 2k + 3। ये a, b, c की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में गिवन है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है जी, b² - 4ac इज़ इक्वल टू 0। अब a, b, c की वैल्यूज़ जो हैं हम यहाँ पर पुट करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास है -5 × k + 1, ठीक है जी, होल का स्क्वायर है, माइनस स्क्वायर लगाना आपने नहीं भूलना, बच्चे यहाँ अक्सर भूल जाते हैं। 4 a की वैल्यू हमारे पास 2k, c की वैल्यू हमारे पास है जी 2k + 3। अब इसे इज़ इक्वल टू 0, इसे हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सिंप्लीफाई करें जी, अब ये स्क्वायर ओपन करेंगे, -5 का स्क्वायर, क्योंकि पावर जो है वो इवन है तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 × k + 1 होल का स्क्वायर, माइनस, क्योंकि 5 का स्क्वायर हमने ले लिया है और k + 1 का स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में ओपन करेंगे। अब इसे देखें जी, मल्टीप्लाई करें, आपकी मर्ज़ी है, 4 को पहले मल्टीप्लाई कर लें या पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। अब 2k इन दोनों को मल्टीप्लाई करने लगे हैं, 2k को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये 3 है और यहाँ भी ये 3 होगा, और इसके अलावा जब हम a की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे ये 3 होगा, ठीक है जी। अब इसे हमने करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3k को मल्टीप्लाई करेंगे 2k से, फिर हम 3k को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, उसके बाद हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2k से, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है जी। इस तरीके से हम करेंगे मल्टीप्लाई। अब 3k × 2k ये हो जाएगा 6k², और 3k को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 3 9 किया हो जाएगा। अब हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 2k से, प्लस 2 2 4k,
अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस 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 2 3 ज़ा 6 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब इसे हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे 25 a प्लस बी होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2ab। अब 2 हमारे पास है a b यानी कि 2k हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 6k स्क्वायर, इन्हें हम ऐड करेंगे, ये प्लस हो जाएगा 13k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 k स्क्वायर, 25 1 ज़ा 25 प्लस 25 2 ज़ा 50k। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस 4 6 ज़ा 24k स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 13 ज़ा 52k माइनस प्लस माइनस 4 6 ज़ा 24 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें जी, के स्क्वायर वाली वैल्यू एक हमारे पास ये है और दूसरी हमारे पास ये है। 25 माइनस 24 1 बचेगा तो ये के स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है के वाली वैल्यू। अब के वाली देखें जी 50k और माइनस 52k, तो यहाँ से हमारे पास माइनस 2 बचेगा, माइनस 2k। उसके बाद देखें जी कांस्टेंट 25 माइनस 24 यहाँ पर प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू के। इसे हम मिड टर्म ब्रेक के लिहाज से सॉल्व करेंगे। अब मिड टर्म को हम कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए जी फर्स्ट और लास्ट टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो इसे आपने ब्रेक करना है -2 को, कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 1 और जब ऐड करें तो -2 के आना चाहिए। तो उसके लिहाज से देखें, अगर इसे हम डायरेक्ट करें -k और -k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें जी -k -2k हो जाएगा और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस यानी कि -k फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आता है के स्क्वायर। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा के स्क्वायर। देखिए मल्टीप्लाई करने से हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया और जबकि ऐड करने से हमारे पास ये मिड टर्म बन गई। तो इस लिहाज से हम -2 को ब्रेक करेंगे -k और -k से। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, वो हमारे पास k कॉमन आएगा, यहाँ पर k बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। माइनस यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस हो तो प्लस आएगा। माइनस इन दोनों में 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर k बचेगा, माइनस प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें जी इन 2 टर्म में, एक फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है, सेकंड टर्म ये है, इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है जी, k -1 कॉमन है। तो k -1 आप ले लें कॉमन, ये कॉमन आ गया। जब हम k -1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ k बचेगा और यहाँ से जब हम k -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास -1 कॉमन बचेगा इज इक्वल टू 0। अब देखें अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, यानी कि x मल्टीप्लाई x। अब ये बेस सेम है तो पावर इनकी ऐड होंगी तो ये बनेगा x²। तो इस तरीके से यहाँ भी बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी, तो ये स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमने क्योंकि सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन बोथ साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग, आप यहाँ पर लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है जी। तो जब आप स्क्वायर रूट ले तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो k -1 इज इक्वल टू 0 को स्क्वायर रूट 0। तो हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है तो -1 को आप राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो k इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू हमने फाइंड करना थी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 भी समझ आ गया होगा। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। यहाँ भी आपने a b c की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद डिस्क्रिमिनेंट में पुट करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। मिड टर्म ब्रेक करेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी। अगर समझ आया तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 10th क्लास की तमाम यूनिट्स की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और प्लेलिस्ट इस चैनल पर मौजूद है। आप वहां जाकर भी विज़िट करके जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।